अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। वेलकम टू क्रिक टॉक। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस की। जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड कप अपने अहम मराहिल में दाखिल हो चुका है। अभी हमारी डिफरेंट टीम्स आपस में compete कर रही हैं कि कौन सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं द क्रिकेट एक्सपर्ट मुदस्सिर अली। उनसे हम आज बात करते हैं कि अभी जो हमारे पास अभी रिसेंटली मैच हुआ है सैटरडे को न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें क्या सिचुएशन रही, उसमें पाकिस्तान जीत क्या है, लेकिन इनके थॉट्स लेते हैं कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या थी एंड पाकिस्तान कहाँ पर स्ट्रेंथ्स एंड उसकी वीकनेसेस क्या थी। तो वेलकम टू द शो थैंक यू मुदस्सिर। थैंक यू थैंक यू फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बल्कि मैं क्या, पूरी कौम फ़िलहाल तो बड़ी खुश है, और इस वजह से खुश है कि पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच जीता, एक ऐसा मैच जो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में बहुत रेयर ऐसा होता है कि ऐसी इनिंग्स देखने को मिलती हैं, ऐसी इनिंग्स खेलने को मिलती हैं ऐसे प्लेयर्स को। और अगर हम इस पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो फ़ख्र के ऊपर, बहुत ज़्यादा फ़ख्र ज़मान के ऊपर कि जी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, इतने छक्के मारे, इतना। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा गेम किया। लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ पे एक हमें सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कहा कि हर्षले गिब्स ने भी कहा कि जहाँ पे फ़ख्र इतना अच्छा खेल रहे थे, वहाँ पे बाबर वैसा बाउंड्रीज वैसे नहीं लगा रहे थे। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, मैं एग्री नहीं करूँगा। वो इस वजह से क्योंकि व्यूअर्स जैसे देखें, अगर उस स्टेज पे एज अ क्रिकेटर अगर आप देखें, अगर बाबर स्टे ना करते, उनको स्ट्राइक ना देते रहते, रोटेट ना करते, तो मेरे ख्याल में फ़ख्र ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते। वो जो एक इसमें एंकर जितना चाहिए था, तो वो बेसिकली बाबर ने वो रोल प्ले किया। एग्जैक्टली अगर बाबर वहाँ पे अगर विकेट पे ना रुकते, क्योंकि पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी टीम में एक ड्रॉबैक रहा है कि ये विकेट्स जब देना शुरू कर देते हैं, विकेट लूज करना शुरू कर देते हैं, फिर एक लाइन लग जाती है, हम उसे कहते हैं एक लीका लग जाता है, हाँ। ठीक है, जिसमें वो बारी बारी विकेट्स जाती रहती हैं और स्कोर भी नहीं करते। और फिर हमारा एक ड्रॉबैक समझा जाता है कि जब भी हम कोई भी बड़ा टोटल होता है तो उसको चेस करने के लिए जब जाते हैं, तो माइंडसेट ये लेके जाते हैं कि जी हम उस गेंद को हिट करेंगे जो बाउंड्री वाली होगी, ठीक है। ज़्यादातर हम जो विकेट टू विकेट बॉल आएगी उसको हम रोकेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे। जब डिफेंसिव खेलने की बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली डिफेंसिव में इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि स्कोर भी नहीं बनता, और बॉल्स भी ज़ाया हो जाती हैं, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली विकेट्स भी दे देती हैं। तो उसका एंड रिज़ल्ट जो होता है वो आपके सामने है कि ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है, हार जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम बात करते हैं न्यूजीलैंड वाले मैच के हवाले जी। से स्पेसिफिकली। हाँ तो जी। जब ये मैच स्टार्ट हुआ है हुँ, हुँ। और पाकिस्तान ने बॉलिंग चूज़ की, हुँ, हुँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे आपका क्या था कि क्या पाकिस्तान को बॉलिंग पहले लेनी चाहिए थी या बैटिंग लेनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था? बिकॉज़ पाकिस्तान टॉस जीता अच्छा, उनके हाथ में। एक तो पाकिस्तान की जो टीम है वो अनप्रेडिक्टेबल है, हुँ, ठीक है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुँ, पाकिस्तान टीम अच्छी टीम है, इसमें बड़े कैपेबल प्लेयर्स हैं जो बड़ा अच्छा उनका कैलिबर है कि वो खेल सकते हैं, लंबी इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं टॉस की, तो मैं तो ये नो डाउट कि मैच तो हम जीत चुके हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और पहली बैटिंग करता, हुँ, तो क्योंकि ये बैटिंग विकेट्स थी, बैटिंग विकेट्स पे सबसे बड़ा एज ये होता है बैटर्स के लिए कि वो लंबा टारगेट दे सकते हैं हाँ, और विदाउट एनी प्रेशर दे सकते हैं। जब वो अगर डिसीजन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पहली बैटिंग का डिसीजन होना चाहिए था कि पहले बैट करना चाहिए था। फिर अच्छा, अगर टारगेट देना था तो मैक्सिमम टारगेट दे देते। अगर न्यूजीलैंड ने 400 का टारगेट दिए है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी 400 का टारगेट दे सकता था। अच्छा, जब किसी टीम को 400 का टारगेट मिलता है, तो जब बैटर चेज़ करने के लिए जाते हैं, तो वो उनके माइंड में बड़ा एक डाउट रहता है कि हम इसको चेज़ कर पाएँगे या नहीं। क्योंकि एक गलत शॉट जो है ना, वो एक बड़ा प्लेयर है, वो रन रेट उसको चाहिए टीम को, अगर वो प्रॉपर रन रेट पे नहीं खेल रहे, तो वो शॉट जब खेलने के लिए जाता है तो कोई भी शॉट उनसे गलत लग सकती है, जिसका नतीजा ये होगा कि वो विकेट दे देती है। तो ये बड़े चांसेस होते हैं, लेकिन लकीली पाकिस्तान को वेदर की तरफ से भी सपोर्ट मिली ठीक है। हमारी अक्सर ये दुआएं और ये चीज़ें रंग लाती हैं, कुदरत का निज़ाम फिर कुदरत एंड का में ही निज़ाम आ ही जाता है किसी तरह से। तो वो पाकिस्तान ने विन किया, लेकिन अब बैटिंग तो हमारी परफॉर्म कर गई। कर आप मुझे एक चीज़ बताएं,
खैर जितना आप इंटरेस्ट क्रिकेट में रखती हैं, जितना आपको नॉलेज है, कुछ मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपसे कुछ पूछूं। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान की ओवरऑल टीम के बारे में बात की जाए तो हुँ। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है, जिस तरह हम बात करें बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्ड है, तो किस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की बेहद ज़रूरत है करंट मैच को देखते हुए, करंट वर्ल्ड कप को देखते हुए? अच्छा, करंटली मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी फ़ील्डिंग है, हुँ, उसको ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी फ़ील्ड प्लेसमेंट कहीं न कहीं पे गड़बड़ होती है, हुँ, हुँ, ठीक है? जिसकी वजह से हमें बॉल को रोकना हुँ, और ज़्यादा रन्स दूसरी टीम को दे देना, ये हुँ, हमारी हुँ, होता रहता है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स को ना कहीं-कहीं पिचेज़ रीड करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। वेरी नाइस। और जिसकी वजह से वो लाइन और लेंथ को उनको समझ नहीं आती, और उनकी, क्योंकि इंडिया की जो, जहाँ तक मैंने सुना और देखा है कि जो पिचेस हैं उनकी, उसमें बॉलर्स को इतना एज हासिल नहीं है। बॉलर हुँ, थोड़ा सा भी लाइन लेंथ से इधर उधर हुआ तो आपने समझो कि बैटर्स को वो फ़ायदा दे दिया, बैट्समैन को, एग्ज़ैक्टली। और उसने रन्स पे फिर करने ही हैं, और हुँ, उनकी कंसिडरिंग के बाउंड्रीज भी छोटी हैं तो हुँ, उनके पास तो बहुत फिर एज है। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये, लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग नो डाउट सबसे हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉलिंग अटैक हुँ, है, हुँ। तो हम जिस इस जो चीज़ को, बेचारा बुरी तरीके से हाँ, पिट रहा है। वो अलग बात है कि अभी रिसेंट कुछ मैचेस में बुरे तरीके से पिट रहे हैं, लेकिन वही बात है कि वहाँ पर मुझे लगता है कि लाइन और लेंथ को रीड करना जो है ना, उसमें थोड़ी हुँ, सी ज़रूरत है, वरना स्किल तो हमारे पास है। स्किल हमारे ठीक है, पास है। अच्छा, स्किल, हाँ। फ़ातिमा ये देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब भी हम मैच देखते हैं इंडिया का, हम्म, किसी भी टीम के अगेंस्ट, वही बॉलर्स होते हैं जो, अगर इस वर्ल्ड कप से हम थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं, किसी और कंट्री में इनकी परफ़ॉर्मेंस देखते हैं, तो वो एक हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे होते बॉलर्स, हम्म, बैटर्स की नहीं बात कर रहा। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप में आए तो वही बॉलर्स अपनी होम ग्राउंड्स पे या अपनी पिचेस हैं या क्या ऐसा है कि इन बॉलर्स को ऐसे लगता है जैसे कोई ऐसे बॉलर्स बन गए जिनको खेलना बड़ा मुश्किल हो गया अच्छा, मुझे, मेरी तो इसमें बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, और उसमें से मेरी भी, वहीं से एक राय मेरी भी आई है। है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंडिया को ना थोड़ा-सा इसमें करना चाहिए कि, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बहुत ऑथेंटिकली खेल रहा है या वो बहुत हम्म ऑथेंटिक वे में जीत रहा है। हम्म जिसे हम असल जीत कहते हैं ना, जिस तरह हम तो पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान तो यहाँ से होते हुए एकदम से निकलता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि वाक़ई में हम्म कोई मेहनत की और ये निकल आए हैं हम्म उसमें से। लेकिन इंडिया का मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जो बॉलर्स हैं, हम्म नो डाउट वो अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग हुई भी है, जिस तरह से हम्म विकेट्स पे विकेट्स ले रहे हैं, जिस तरह हम्म से भी रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से हम्म खेला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आईसीसी को इसमें थोड़ा सा एक एक स्टैंड लेना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी डीआरएस वाले इश्यूज भी उठे, सब हुआ, आईसीसी ने एक्नॉलेज भी कर लिया सब, लेकिन आई थिंक ये भी एक एरिया है जहाँ पर आईसीसी को देखना चाहिए हम्म कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंडियन बॉलर्स ही हैं, हम्म ठीक है, जो अपने हर मैच में, मतलब ठीक है, होम ग्राउंड है, एक अपने आप को एडवांटेज होती है हासिल, हम्म लेकिन उसके अलावा भी उनकी बॉल में जो चीज़ है वो बाकी बॉलर्स की बॉल में क्यों नहीं आ रही, तो इस बारे एग्जैक्टली में एग्जैक्टली। अच्छा, इस पे कुछ। ऐसे हम इसको सम अप करेंगे इस हम्म, बात को। मुझे लगता है कि दो रीजंस हैं। एक तो ये कि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है और जिन ग्राउंड्स पे हम मैचेस जाके खेल रहे हैं उन ग्राउंड्स पे इंडियन की बहुत प्रैक्टिस है। ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इंडियन की बॉलिंग साइड है उनकी जो लाइन है और लेंथ जो है वो बहुत उन्होंने उसके ऊपर स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, एफर्ट करके उन्होंने, उनकी जो लाइन है उसमें नज़र आता है हम्म, कि इनकी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी है। अब इशू ये आ रहा है कि कल ये जो लास्ट मैच मैं देख रहा था इसका साउथ अफ्रीका का वर्सेस इंडिया, हम्म, उसमें एक फेज़ आया है 35 ओवर्स से, अगर हम देखें 43 ओवर 42 ओवर्स तक, तो उसमें उस टाइम में ऐसा हुआ कि जो बॉलर्स ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने जो लाइन रखी वो ऐसी लाइन रखी, वही पिचेस थी हम्म, कि उस पे जो कोहली विराट जैसे प्लेयर जो है ना वो फंस रहे थे वो बैट बस खेलते हुए, शॉट्स ऐसा खेलते ही हुए। है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम
अब तक हमें पाकिस्तानी साइड की अगर बात की जाए तो अब तक उनको रीड कर लेना चाहिए कि हमने किस एरिया को टारगेट करना है, किस एरिया में जाके बॉल करनी है ताकि बैटर जो हैं वो खेलते हुए फंस जाएं। अब अगर हम हारिस रऊफ़ की बात करें तो उनकी अगर बॉलिंग देखें तो हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट कि पेस है उसके पास, हाँ लेकिन उसकी ऐसी बॉलिंग ऐसी लग रहा है जैसे वो टेप टेनिस के ऊपर टेप टेनिस खेल रहे हों और सीधी सीधी बॉल आ रही है और उसको बैटर जो है वो बड़े आराम से अपना फुटवर्क निकाल के बड़े अच्छे तरीके से शॉट्स मार रहे हैं। तो जब तक आप बॉल को बॉलर्स बैटर्स को फंसाओगे नहीं, अपनी हम्म लाइन पे तवज्जो नहीं दोगे, तब तक आप ऐसे ही मार खाते रहोगे। बल्कि अब तो सबसे ज़्यादा रन्स देने वाला जो एक बॉलर है वो भी हम हारिस रऊफ देखिए में भी रिकॉर्ड्स उसमें हमारे पास हाँ होते हैं, रिकॉर्ड्स तो हमारे पास ज़रूरी हमेशा नहीं से कि रहे हैं। विकेट्स ज़्यादा लेने के हाँ रिकॉर्ड्स हों, ज़रूरी नहीं कि स्कोर्स बनाने के हवाले से हों, भाई स्कोर खाने के भी रिकॉर्ड्स होते हैं। ऐसी बात, ये पाकिस्तानी टीम है। देखिए इस पे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और आने वाले जो मैचेस हैं उनमें भी कि मैचेस अच्छे हों और सेमीफाइनल हो जिसमें पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से खेले, तो उसमें आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं आगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक एक साइड तो ये कहती है कि जी कुदरत का निज़ाम चला, वो हम्म डीएलएस मेथड हुआ, वेदर की वजह से हम जीत गए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से जिस फॉर्म में फ़खर था और बाबर हम्म जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, तो अगर वेदर साइड ये चीज़ ना भी होती तो हम चेज़ कर पाते, हम टारगेट कर रीच कर सकते देखिए थे? मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि पाकिस्तान शायद अगर जिस स्टाइल से खेल रहे थे, मैं अगर ये मैच हो जाता पूरा 50 ओवर्स तक गेम ना जाती, उससे पहले विन कर जाते। मुझे भी ऐसे ही लगता है, तो ये क्योंकि चीज़ें, ये हमने कैपेबिलिटीज़ हाँ हैं हमारे बैटर्स में। और इनके अलावा हमारे पास चाचा जो हैं, क्या कमाल के फाइटर। वो वहाँ पर आते हैं जब हमें लग रहा होता है ना कि अभी यहाँ पर सब बैठ गए हैं, कोई किसी से परफॉर्म नहीं हो रहा, फिर वो एक बीच में विकेट लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बॉलिंग ऐसे में भी काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं और बैटिंग में भी। और मुझे लगता है अगर हमारे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी अगर बेहतरी आई भी है ना, वो इन्हीं की वजह से आई है, एक एग्जैक्टली exactly. इफ्तिखार और एक साउद। जी बिल्कुल, ये जो इफ्तिखार और सऊद शकील हैं, ये ऐसे बैट्समैन हैं कि ये भी इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि जब भी ये ग्राउंड में होते हैं, चाचा हैं, चाचा उनको इस वजह से कहते हैं, सारे कहते हैं और उनको लाइक करते हैं इस हाँ नाम को भी जी, अब तो वो ना। यस। और इफ्तिखार जो है वो बड़ी शॉट्स खेलते हैं और सबसे प्लस पॉइंट जो उनका है कि वो डर के नहीं खेलते। कोई भी सिचुएशन है, मैक्सिमम उनकी कोशिश होती है कि मैं विकेट पे रुकूं और अच्छी गेम करूं, अच्छे शॉट्स बनाऊं जिससे टीम को फ़ायदा हो। सेम इसी तरह सऊद के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो बड़ी पक्की शॉट्स खेलने वाले हैं, परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेलने वाले प्लेयर हैं। अगर उनको ग्रूम किया जाए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा टैलेंट मिल सकता है, पाकिस्तान को बन सकता है, पाकिस्तान के लिए एसेट बनेगा। और बस यही है कि अपनी बैटिंग तो कदरे परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की, बल्कि हर मैचेस में परफॉर्म कर रही है बैटिंग साइड। बॉलिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए, फील्ड पे करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो फील्ड प्लेसिंग है पाकिस्तानी टीम को, तो फील्ड प्लेसिंग प्लस फील्डिंग, इस पे कंसंट्रेट करें तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। जी, तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और हमें सबको यही उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले मैचेस भी जीते। अभी पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ एक इम्पॉर्टेंट मैच है और हम सब यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान वो मैच भी जीते और अच्छे मार्जिन से जीते ताकि हम लोग सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना सकें। थैंक यू मुदस्सिर। वेलकम, थैंक यू सो मच। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।